जनक जी के बगीचे को देखते ही राम लक्ष्मण दोनों भाई हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि जनक जी के बगीचे में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। और उन वृक्षों की विशेषता क्या थी कि उन वृक्षों पर फल, फूल और पत्ते में यह तीनों एक ही साथ लगे थे। एक भी पत्ता सूखा नहीं था। जनक जी का बगीचा इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुशोभित हो रहा था कि उस बगीचे के सामने देवराज इंद्र का स्वर्ग लोक भी फीका पड़ रहा था। इतना सुंदर महाराज जनक जी का बगीचा लग रहा था। इसलिए राम लक्ष्मण दोनों भाई महाराज जनक जी के बगीचे को देखते ही हर्षित हो गए। और फिर अच्छा, यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इसके पहले राम जी और लक्ष्मण जी कभी अयोध्या में बगीचा नहीं देखे थे क्या? कभी तालाब नहीं देखे थे, जो कि कहा जा रहा है कि बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत? तो क्या इसके पहले राम जी और लक्ष्मण जी कभी बगीचा और तालाब नहीं देखे थे क्या, जो कि जनक जी के बगीचे और तालाब को देखकर हर्षित हो रहे हैं? अरे भाई, जहाँ पर साक्षात नारायण का अवतार हुआ हो, वहाँ के सुंदरता का वर्णन भला कौन कर सकता है? और रही बात तालाब देखने की, तो जहाँ पर पवित्र पावनी मैया सरयू जी प्रवाहित हो रही हैं, तो उनके सामने तालाब क्या चीज है? लेकिन नहीं, राम जी कभी ससुराल का बगीचा और तालाब नहीं देखे थे। तो राम जी ससुराल का बगीचा और तालाब देखकर हर्षित हो रहे हैं। और आप लोग तो जान ही रहे हैं कि ससुराल की हर वस्तु प्रिय होती है। यहाँ तक कि यदि दामाद लोगों का बस चले, हमारे गुरुदेव भगवान कहती हैं कि यदि दामाद लोगों का बस चले तो ससुराल की मिट्टियों उठाकर ले जाएं। लेकिन मैं तो यह कहूँगी कि ससुराल प्यार भई जबते, तो रिपु रूप कुटुंब लगी तबते। जिसको ससुराल अत्यधिक प्रिय लगने लगता है ना, उसे फिर अपने माता पिता ये शत्रु के समान लगते हैं। अब भगवान राम जी ससुराल के बगीचे को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप यह भी कह सकते हैं कि महाराज चलिए ठीक है, राम जी तो ससुराल का बगीचा देखकर हर्षित हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी काहे हर्षित हो रहे हैं? जो कि कहा जा रहा है कि बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत। तो आखिर लक्ष्मण जी क्यों हर्षित हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर राम जी का तो केवल एक ही नाता है, ससुराल का, लेकिन लक्ष्मण जी का 3 नाता होने जा रहा है। वह क्या? एक तो भौजी के नैहर, दूसरे भैया का ससुराल और तीसरे अपना भी ससुराल होने जा रहा था। इसलिए भी बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत। और फिर भगवान राम जी उस बगीचे के चारों तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि राम जी ने सोचा कि इस बगीचे का माली कहाँ है, उससे पूछ कर ही फूल लेंगे। क्योंकि हमारे वेद शास्त्र का यह धर्म कहता है, यह नियम कहता है कि बिना पूछे फल, फूल, पत्र इत्यादि लेना यह गलत है। किसी के भी दरवाजे से चुपके से जो पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। मालिक से पहले पूछ लीजिए, घर वालों से पूछ लीजिए, फिर लीजिए। जो लोग चुपके से फूल ले जाकर भगवान को चढ़ाते हैं ना, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो भगवान राम जी उस बगीचे के चारों तरफ देखने लगे कि इस बगीचे का माली कहाँ है, उससे पूछ कर ही फूल लेंगे। और फिर उस बगीचे के चारों तरफ देखने का एक भाव यह भी है कि नगर दर्शन के समय राम जी को यह मालूम हो गया था कि
श्री सीता जी इसी बगीचे में और इसी समय प्रतिदिन आया करती हैं। इसलिए भी भगवान राम जी उस बगीचे के चारों तरफ देखने लगे कि आई या नहीं। जबकि उस बगीचे में कोई भी पुरुष नहीं जाने पाता था, केवल सीता जी की सखियां ही रहती थी और उन्हीं सखियों को माली कहा गया है, क्योंकि माली का अर्थ ही है कि श्री युक्त सखी। तो ऐसे सखियों से राम जी इशारे में पूछते हैं कि आई या नहीं। सखियों ने कहा, सरकार आने का समय तो यही है, लेकिन अभी आई नहीं है। इतना सुनते ही भगवान राम जी हर्षित हो गए।